हेलो माय लवली व्यूअर्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल मीनाक्षीज रसोई में। बेसन के लड्डू हम सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन इसे बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन लड्डू बनाने का 4 स्टेप इजी प्रोसेस। और अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपके लड्डू पहली बार में ही बनेंगे बिल्कुल दानेदार और परफेक्ट। तो मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसे ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये रेसिपी। स्टेप नंबर 1, लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप बेसन। यहाँ पे मैंने मेजरमेंट के लिए मेजरिंग कप का यूज किया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी कटोरी से इसे मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेगुलर बेसन जो मार्केट में मिलता है वही लिया है। दानेदार लड्डू के लिए बेसन जो है वो मोटा होना चाहिए, तभी हमारे लड्डू दानेदार बनेंगे। तो आज हम एक ट्रिक का यूज करेंगे जिससे हम अपने रेगुलर बेसन को दानेदार बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे बेसन में डालेंगे 2 टेबल स्पून घी और 2 टेबल स्पून दूध। यहाँ पे मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध लिया है। इसमें हमें बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म दूध का यूज नहीं करना है। अब हम दूध और घी को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से दोनों हाथों से मसलते हुए मैंने दूध और घी को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है ये। तो अब हम इसे ढक करके 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट में जो बेसन है वो अच्छे से दूध और घी के साथ सेट हो जाएगा। 20 मिनट हो चुका है, तो हम एक बार बेसन को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, बेसन जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे एक बड़ी वाली छलनी ले रही हूँ, जो मोटी छलनी आती है ना वो वाली। और हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन को डाल के हमें बेसन को अच्छे से इसमें छान लेना है। छानने से जो बेसन के सारे दाने होंगे वो एक जैसे हो जाएंगे और उसमें फिर कोई लम्स नहीं आएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बेसन को छान लिया है। और लास्ट में ये थोड़े से मोटे वाले दाने बच जाते हैं, तो इसे भी हम चम्मच से इस तरीके से दबा दबा के अच्छे से छान लेंगे। तो इस तरीके से हमने सारे बेसन को छान लिया है। तो ये देखिए, बेसन जो है वो बिल्कुल खिला खिला लग रहा है। इसके एक एक दाने जो हैं वो बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो जब हम इसके लड्डू बनाएंगे तो लड्डू जो है वो बिल्कुल दानेदार बनेंगे। तो बेसन रेडी है, इसे साइड में रखते हैं और सेकंड प्रोसेस पे चलते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी लिया है। जिस कप से मैंने बेसन को मेजर किया था उसी से मैंने चीनी को मेजर किया है। तो हमें जितना बेसन लिया था उसका आधा चीनी लिया है। चीनी को हमें डायरेक्ट या फिर पेस्ट ही लड्डू में नहीं डालना है, इससे चीनी लड्डू में अच्छे से नहीं मिलती। तो हम यहाँ पे चीनी का तगार बनाएंगे। इसके लिए मैंने गैस पे एक पैन गर्म किया है और उसमें चीनी डाला है। अब हम इसमें 1/3 कप पानी ऐड करेंगे। तो ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है तगार के लिए। गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम हाई रखेंगे। कोशिश करें कि तगार बनाने के लिए कोई मोटे तले का बर्तन या फिर नॉन स्टिक ही लें। इससे जो चीनी है वो नीचे चिपकेगी नहीं। तगार को कई लोग बुरा भी बोलते हैं। तो 3 से 4 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसमें झाग आने लगा है और चीनी जो है वो साइड साइड से चिपकने लगेगी। तो इस स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर लेंगे और हमें इसे लगातार चलाते हुए ठंडा करना है। तो ये जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे हमारी जो चाशनी है वो जमने लगेगी। तो ये देखिए, जैसे जैसे चाशनी ठंडी हो रही है वैसे वैसे इसका कलर और टेक्सचर दोनों चेंज हो रहा है। तो हमें इसे लगातार चलाना है, नहीं तो चाशनी जो है वो नीचे चिपक सकती है या फिर इसमें ढेले बन सकते हैं। तो बाद में फिर हमें इसे मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए और इसे लगातार चलाते हुए ठंडा करिए। तो ये देखिए, हमारा जो तगार है वो अच्छे से बन चुका है और इसमें कोई भी लम्स या ढेले नहीं आए हैं। अगर आपके तगार में थोड़े बहुत लम्स या ढेले आ जाए तो आप उसे मिक्सी में पीस लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो मैं इसे इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा मसल ले रही हूँ। इससे ये जो तगार है वो और भी भुरभुरे हो जाएंगे। गैस ऑफ करने के बाद तगार को ठंडा होने में और बनने में 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाता है। तो अब हम तगार को साइड में रखते हैं और अपने थर्ड प्रोसेस पे चलते हैं। गैस पे मैंने एक पैन गर्म किया है और अब हम इसमें घी डालेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप घी लिया है, पर मैं सारा घी एक बार में इसमें नहीं डालूंगी। तो मैं इसमें से आधा घी इसमें डाल रही हूँ और आधे घी को मैं रख लेती हूँ। घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। गैस के फ्लेम को हमें लो रखना है और बेसन को लगातार अच्छे से चलाते हुए हमें भूनना है।
बेसन के अंदर हमें घी कभी भी एक बार में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कुछ बेसन घी कम एब्जॉर्ब करते हैं और कोई बेसन ज्यादा। साथ ही बेसन भूनने के बाद घी रिलीज करता है, और अगर हम एक बार में ज्यादा घी डालेंगे तो हो सकता है कि बेसन में घी ज्यादा हो जाए, और फिर जब हम लड्डू बनाएंगे तो उसका जो शेप है वो अच्छा नहीं आएगा। कई बार लोग कहते हैं कि लड्डू खाने में दांतों में चिपकता है, या फिर बेसन जो है वो कच्चा कच्चा सा लगता है। वो इसलिए क्योंकि एक ही बार में बहुत ज्यादा घी डाल देते हैं, जिससे बेसन जो है वो अच्छे से नहीं भूनता और अंदर से कच्चा रह जाता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, और हमें घी थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन में ऐड करना है। तो ये देखिए, 5 मिनट हो चुका है और हमें बेसन में घी थोड़ा सा कम लग रहा है। तो अब हमें इसमें 2 चम्मच घी और डालना है। घी को अच्छे से मिला लेंगे और लो फ्लेम पे इसे अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। तो 7 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि जो बेसन का कलर है वो थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने लगा है। इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो आने लगा है। तो हमें अभी इसे लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक और भूनना है, जब तक कि इसका कलर और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इसमें से एक अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो ये देखिए, 8 मिनट हो चुका है और हमारा बेसन जो है वो अच्छे से भुन चुका है। ये देखिए, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसमें। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे। ये वही टेक्निक है जो हलवाई यूज करते हैं, और जिससे हमारे जो लड्डू हैं वो और भी ज्यादा दानेदार बनेंगे। पानी का छींटा मारते ही आप देख सकते हैं कि बेसन का जो टेक्सचर है बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल दानेदार लग रहे हैं ये देखिए। तो हम इसे अभी 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। तो 2 मिनट हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और इस बेसन को हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने बेसन को एक बड़े से बॉल में निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। एकदम से गर्म बेसन में हम तगार नहीं डालेंगे। ऐसा करने से तगार जो है वो पिघल जाएगा और फिर बेसन के लड्डू का जो शेप है वो अच्छा नहीं आएगा। तो अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तो 5 से 7 मिनट हो चुका है। अब हम अपने फोर्थ प्रोसेस पे चलते हैं। तो हमारा जो बेसन है वो थोड़ा-सा ठंडा हो चुका है। तो हमने जो बूरा बना के रखा था, वो हम इस बेसन में ऐड कर लेंगे। अब मैं इसमें आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे पहले चमचे से मिक्स किया है, उसके बाद मैं इसे हाथों से अच्छे से मसल के इस तरीके से मिला लूंगी, जिससे जो तगार है वो सारे बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए, तगार जो है वो बेसन में अच्छे से मिक्स हो चुका है। औ- और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो अब मैं इसमें से थोड़ा सा बेसन ले रही हूँ और इस तरीके से हाथों से दबा के बिल्कुल इस तरीके से हम इसका गोल गोल लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए, बहुत आसानी से ये लड्डू बन रहा है और कितना अच्छा परफेक्ट शेप आया है इसका। तो मैं इसे एक ट्रे में रख लेती हूँ और इसी तरीके से हम बाकी के लड्डू भी बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, कितना बढ़िया लड्डू बना है। परफेक्ट कलर, परफेक्ट टेक्सचर और परफेक्ट शेप आया है इसका। साथ ही ये लड्डू है बहुत ही ज्यादा दानेदार और सॉफ्ट। ये देखिए, दिख रहे हैं ना, बिल्कुल दाने अलग अलग। तो आप इस दिवाली इस लड्डू को एक बार इस तरीके से जरूर बनाएं, सबको बहुत पसंद आने वाली है। मैंने इस लड्डू को ऊपर से थोड़ा सा काजू से इस तरीके से गार्निश कर दिया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उससे इस तरह से लड्डू को गार्निश कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करेंगे तो भी ये लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप दिवाली पे इस 4 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें और घर पे बनाइए दानेदार, मार्केट से भी अच्छे बेसन के लड्डू। ट्रस्ट में सबको बहुत पसंद आएगा। साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। Thank you so much and be tuned for the next video. Happy Diwali!